राम राम सा मारो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं एड़ो हूँ केवाई माता कनिसरिया जो नागौर जिला के मायने परबतसर और मकराना के मध्य अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची शिखर के ऊपर विराजित है केवाई माता। केवाई माता राजा केवाट के नाम से विख्यात है। और आओ ई मंदिर का आप पूरा दर्शन करावा और कुण कुण की कुल देवी लागे और कई हिसाब से उठे विराजित है। और ये क्या करे कि पुराना टाइम का मायने राजा महाराजा के टाइम से वो मंदिर है और कितो पुराना वो मंदिर है, इसकी पूरी जानकारी ले से आप है। और ये मंदिर के ऊपर चढ़वा के वास्ते 1100 पेड़ियों को उपयोग किया गया है। 1100 पेड़िया ने आप 1100 पेड़ियों के द्वारा आप ऊपर पहुंच सको। और वर्तमान के मायने बार और भी कार्यरत है, लिफ्ट भी बाहर लाग रही है और लिफ्ट के माध्यम थोड़ा दिनों के बाद में थे केवाई माता के ऊपर दर्शन कर सको। आओ आपने दर्शन कराऊं पूरा। वो देखो वो मुख्य द्वार है केवाई माता जी को। और मुख्य द्वार का अपना दर्शन कराने के बाद के मायने 88 पेड़ी स्टार्ट हो जाया करे। देखो वो मुख्य द्वार है टाको केवाई माता को। और 88 एक नंबर पेड़ी है और 1100 सीढ़ियों के बाद के मायने केवाई माता को मंदिर है। वो केवाई माता को सेकंड प्रवेश द्वार है और 88 पेड़ी स्टार्ट हुआ है। 1121 पेड़ी है चढ़वा के लिए और अटक पुजारी जी भी है। बस बातचीत कर और केवाई माता की पूरी जीवन कहानी आप जाना। राम राम सा मारो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज मैं एड़ो हूँ परबतसर क्षेत्र के मायने एक छोटो सो गांव पड़ा करे कनिसरिया और वहां पर एक केवाई माता को मंदिर है। और वो मंदिर है जो को अरावली श्रृंखला के बीच का मायने सबसे ऊंची चोटी है, बीके ऊपर पड़ेड़ो है। और बीके चढ़वा के लिए 1100 सीढ़ियों को भी उपयोग किया गया है। अपने पास में अठा का पुजारी जी है, बस वो बात कर। और वो मंदिर की तो पुराणो है, वो मंदिर पूर्ण बनायो और गांव को पहली कायना हो पूरी जानकारी लेवा। बाबू जी जय सिया राम। जय सिया राम। जय माता जी। जय माता जी। बाबू जी आपको शुभ नाम है बुकाई है जी? शुभ नाम माता जी महाराज को है, पुजारी गिरधारी महाराज, किनसरिया केवाई माता धाम, तहसील परबतसर, जिला नागौर, हाल जिला कुचामन, डीडवाना, राजस्थान, भारत, भरतखंड। और मैं पुजारी गिरधारी महाराज। अच्छा, आपको जन्म है जो कोई मारा बुजुर्गों को यानी पीढ़िया को जन्म अठा कोई। अच्छा बाबू जी, ये बता सको आपकी पीढ़ी है जो कितना पीढ़ी सेवा में चल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हो आपने। मैं दैया वंश का माध्यम आयड हाँ लाडनू विक्रम संमत 1622 में। अच्छा, 1622 में माँ के दादाजी सोनाब जी और दादी जी शृंगारी बाई, बांके अठा का राजकुमार की शादी हुई लाडनू में। और लाडनू की जो राजकुमारी आई, बहुत सुंदर पर्सन है वो आपको। बा राजकुमारी आई तो पहली मंदिरा में अक्सर मंदिर राज मंदिरा के मायना अक्सर यानी राज मंदिरा में जाता है हिसाब से। अच्छा। बाकी आपने घर पर सब करता और परंपरा के अनुसार समय के अनुसार सब परिवर्तन हुई और बहुत सुंदर हुई। तो बे रानी साहिबा जो कमरानी आई जो ऊपर गया और प्रदक्षिणा करी। और बड़ा चतुर और होशियार होता है। अच्छा, तो आपने एक प्रश्न करियो पुजारी हूँ या आपके साथ में तो भाई माता जी किस्सा है। तो माता जी ने बताया माता जी ब्रह्माणी है। अच्छा, ब्रह्माणी यानी भगवान ब्रह्मा जी की स्त्री, सरस्वती स्वरूपा कह सका। अच्छा, जी कोई भी शोक भोग कोई विपरीत भोग को नहीं लागे, माता जी के सात्विक भोग लागे। अच्छा। तो बोले पुजारी कौन है? बोले पुजारी अपने ही परिवार का है, दैया वंश, राजपूत। तो बा बे बोलिया कर नहीं ये उचित को नहीं। बोले क्यों? बोले माता ब्रह्माणी है। अच्छा, और अपना राजपूत वंश है तो राजपूत वंश में खान पीन तो सदा कोई साथ में आतो है, अलग नहीं खाना चाहिए लेकिन आतो ही। अच्छा, तो बोले पुजारी कौन? बोले पुजारी यहाँ की सागदीपी सूर्यवंशी भोजक ब्राह्मण। अच्छा। मैं सागदीपी सूर्यवंशी भोजक ब्राह्मण और लाडनू निवास है। तो बोले ब्राह्मण सागदीपी सेवक ही एक ही पूजा करे तो अति उत्तम हो। तो बे कठे बोले हमारा पीर में। अच्छा, तो आप माँ का दादाजी सोनाब जी और दादी जी शृंगारी बाई
अच्छा। और बाकी 3 पुत्र है। अच्छा। बड़ा पन्नू जी और धवल जी। अच्छा। और एक छोटो बाल बच्चो। अच्छा। दूध पीता। अच्छा। वन वे अठे ले रहे हैं। अच्छा। और बीच समय के मायने यानी विक्रम संवत 1622 में माता जी की सेवा मानव पुजारी यानी समथिंग 500 वर्ष हो गया, ये समझ लिया। अच्छा, 500 वर्ष से आप माता जी की सेवा में, तो लगभग बाप जी आपकी किसी पीढ़ी चल रही है सेवा का मायना? माँ की लगभग बोले तो 8 गांव किनसरिया में तो बहुत कम है, लेकिन माँ का 8 ऊट जिया माँ मारे आई और बूक आई जी टाइम कमाने सपनों काल पड़ियो तो भी कमाने ज्यादातर लोग बारे जो महाराष्ट्र में है, कलकत्ता में, हमारा परिवार कलकत्ता में भी है, महाराष्ट्र में भी है, यानी टोटल करके आज अगर सही रूप को करा तो 200 घर माँ के परिवार का हो जाए। 18 बार मूल में अब बार 50 घर। अच्छा, पुजारी परिवार। पुजारी परिवार। तो आपकी जगह बडेरा लोग है पूर्वजों जगह लाडनू से लाडनू से। तो बाप जी बहुत ही पुराने समय से ये केवाई माता की सेवा का मायना है, और केवाई माता की मंदिर को बहुत अनुभव भी ज्यादा है। तो बाप जी बताओ कि वो मंदिर है जो लगभग केवाई माता को कितना साल पुराना है? बिल्कुल, तो मैं आपने एक कथा का रूप में सुना, मैं सुनता है यहाँ जी माँ का बडेरा सुनता है जी माने भी बताया, कथा का रूप में सुना जने तो अब किन सरियो प्रथम किनक नगरी के नाम से विख्यात हो। किनक नगरी के नाम जको अठिने तथा की गुणावती, कोला डूंगरी और अठिने रूपनगढ़ यानी 56 किलोमीटर की लगभग जिया बार जयपुर है, जोधपुर है, जिया नगरी ही है। अच्छा। अच्छा। बी टेम के मायने राजा केवाट राज करता बोले, और राजा केवाट चौहान वंशो। अच्छा। तो बी टेम पथे परिवर्तन के साथ में जिया हो तो दैया वंश आया है। अच्छा। दैया वंश को राज हुए और दैया वंश की लिखित में है। अच्छा। दैया वंश की मांगने ईस्वी संमत 999 विक्रम संमत 1056 में राणा चक्षदेव दैया जी ने मंदिर का नवनिर्माण जीर्णोद्धार किया। अच्छा, अब बात भैया के माय लिखी है? बिल्कुल भैया में मेरे पास प्रमाण है, फोटो सहित प्रमाण। अच्छा। अच्छा। दैया वंश का प्रमाण है, लिखित में है और पूरा प्रमाण दिया गया है, जो दैयाओं के माध्यम से हमारे को भी यहाँ दैया के माध्यम से रखा गया और लाडनू से लाया गया। और उसके बाद में जैसे आपने अभी एक कथा सुनाई जोधपुर दरबार अजीत सिंह जी की, तो दूसरी मूर्ति जो चामुंडा माता जी के जिसका थोड़ा सा मुखमंडल घुमा हुआ है। अच्छा। और माँ ब्रह्मणी का स्वयं सीध में है। अच्छा। तो वो घुमा हुआ क्यों है उसका भी एक विषय है। अच्छा। उसका विषय है कि माँ चामुंडा, अच्छा, जो राक्षसों को संहार करने वाली, मधु केटो जो राक्षस हुआ, भगवान विष्णु के कान में से मधु और केटो जैसे रक्त बीज, तो उनका राक्षसों का करने वाली चामुंडा रूप है। अच्छा। यानी एक विकराल रूप कह सकते हैं उसको। अच्छा। और विकराल रूप में कब धारण हुआ, ये एक पार्वती स्वरूप है। अच्छा। आपने कथाओं में देखी होंगी, कई फोटो में भी देखी होंगी शायद, माता शिव भगवान रास्ते में सोए हुए और माँ का पांव छाती पे लगा हुआ, शिव की जीभा बाहर आ गई। माता की जीभा बाहर आ गई। तो ये फोटो देखी है। तो ये इतिहास है कि चामुंडा रूप यानी विकराल रूप महाकाली का रूप है, जो जैसे मधु केटो को संहार किया। जैसे रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था जिसका एक रक्त नीचे गिरे और दूसरा राक्षस पैदा हो, दूसरी गिरे तीसरा राक्षस, यानी खून पैदा हो जाता है, खून से राक्षस पैदा, यानी एक बूंद से एक राक्षस पैदा होता था, ऐसा उनको वरदान था। लेकिन जिस समय भगवती चामुंडा जी ने अपना खप्पर लिया और जैसे काटती गई वैसे खप्पर से सार करती गई और उनको विनाश किया, इसके लिए ही चामुंडा जी का रूप है। अब जैसे हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में, हमारे संस्कारों में हालांकि विपरीत भोज जिसका भी किसका भी नहीं है, राजपूत समाज का भी नहीं है, ये जो भोग बनाया है ये राक्षसों का भोग है। और ये हमारे गीता में, भागवत में, रामायण जी में कहीं भी नहीं लिखा है नहीं कि किसी को बलि चढ़ाना या किसकी बलि करना, ये एक राक्षसी भोग है। इसका आहार मात्र इसमें किया गया कि जैसे युद्ध में ये भोग करके और थोड़ा उसमें शक्ति और प्रधान होती है, इसी के रूप में से ये संहार लिया, जैसे ज्यादा करके राक्षसों का भोग है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा चामुंडा जी की स्थापना जैसे जोधपुर दरबार अजीत सिंह जी ने विक्रम संवत 1622 में 1768 में जोधपुर दरबार अजीत सिंह जी ने कराई। और आपकी वो जो कहानी है वो भी सही है, लमसम सही है। उसमें फर्क इतना ही है
कि जैसे आपका संतरी यहाँ आया और हमारे परिवार से पंडित जी वो पट मंगल करके बाहर निकले। अच्छा। तो उन्होंने बोला भाई दरबार ने ये इत्र दर्शाओ भेजा है, माता जी को इत्र दर्शाओ। तो बोले मैं अभी पट मंगल कर चुका हूँ। तो बोले तो वो दरबार है, जोधपुर दरबार है। दरबार तो होंगे लेकिन पट मंगल करने के बाद में पट खुले नहीं जाते हैं, वो सुबह 4 बजे खुलेंगे। अच्छा। तो बोले ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। तो बोले नहीं तो ठीक है। बोले नहीं होगा तो लाओ। तो उन्होंने बोतल ली और ढक्कन खोला और अपने शीश के ऊपर डग 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 खाली कर ली। खाली करने बोले ये क्या किया? बोले जैसा मैंने किया वैसा ही आपका जाके दरबार को बोलना, आप झूठ मत बोलना, झूठ एक रत्ती मत बोलना, ठीक है। तो वापस वो संतरी जाके बोलते महाराज जी ऐसा ऐसा दरबार में ऐसा काम किया और पट मंगल हो गए और वो अपने शीश में खाली कर लिया। तो दूसरे दिन दरबार साहब रानी साहिबा खुद पधारे बोले और ऊपर गए और देखे तो बोले पुजारी जी मैं इंत्र दर्शाओ, बोले भेजे थे। बोले मिल गया। तो माता को बोले दर्शाओ करा दिया। कैसे कराया? कैसे कराया? आप परीक्षा लो उसकी। बोले तो दरबार ने ऐसा परीक्षा लेनी शुरू की जिसमें देखे उसमें इत्र की सुगंध आ रही, वही इत्र की सुगंध आ रही। जैसे ही माता जी के मजमिंदर से, वो पुराना मंदिर था, लंबा था, वो मजमिंदर से ऐसे हवा निकल के आ रही और पूरा सेंट वो इत्र हो गया। तो उन्होंने दरबार ने क्षमा याचना की और दंडवत नमस्कार किया, माता जी को किया, पुजारी जी को किया, बोले भेंट हो गया। वो भी बाबू जी माता जी चमत्कार ही है, बहुत बड़ा चमत्कार है। तो बोले दरबार ये चमत्कार तो आप पाल लिए, अच्छी बात है, लेकिन अब आपका, अब आपके राज रजवाड़ों का है जो उतराव आ रहा है। तो इसमें ये माँ ब्रह्माणी है, केवाई माता ब्रह्माणी है, इसको सोग भोग आपका नहीं चढ़े। अच्छा। तो यहाँ आप चामुंडा जी की स्थापना कराओ ताकि भूल चूक से कोई लाए तो वो स्वीकार कर ले। अच्छा। तो माँ ब्रह्माणी वर्जित ना हो, अच्छा, क्रोध में ना हो, तो वो भोग कर ले। इसी वजह से माँ चामुंडा जी की स्थापना जोधपुर दरबार अजीत सिंह जी ने 1768 में कराई। ये एक लाइव कहानी है और ये लिखित में हमारे। अच्छा अच्छा, लिखित में। और पूछो। और केवाई माँ की जो स्थापना है बाजी वो कौन करवाई आप बता? केवाई माता की देखो कहानी के रूप में। अच्छा। अब कहानी के रूप में जैसे प्रमाण नहीं है हमारे पास। अच्छा। प्रमाण पक्का लिखित में, जैसे अभी दयावंश का प्रमाण है हमारे पास लिखित में, लेकिन कहानी के रूप में हमारे बुजुर्गों ने कहते हैं, सुनते आए कि राजा केवाट ने स्थापना कराई करके माता जी का नाम केवाई माता रहा। अच्छा। और वो नाम ही परिवर्तन में बोले राजा का नाम पर। और कहीं भी जाओ भगवान शिव है, शिव भगवान अपने नाम से कहीं नहीं है। अच्छा। कहीं घुनेश्वर महादेव है, कहीं रामेश्वर महादेव है, कहीं अर्जुन महादेव है। जैसे भगत के नाम से ही प्रसिद्ध हुए भगवान भोलेनाथ। जैसे माता वैष्णो के रूप में, जैसे माँ करणी के रूप में, जैसे माँ कामाख्या के रूप में, वैसा भगवती स्वयं अपने रूप में, पार्वती रूप में तो खाली शिव के साथ में बताइए। अपने पास में लिखित मत हो भी चामुंडा माता की मूर्ति को निर्माण ठाकुर अजीत सिंह जी ही कराई, पक्की कराई। केवाई माता को कोई लिखित कमाया, लिखित में प्रमाण, यानी हमारे पास अभी कोई प्रमाण पूछे तो वो नहीं। अच्छा बाबू जी, मैं ये भी बात सुनी कि पुराने समय के मायने कोई डाकू वगैरह आता, बिल्कुल, तो ऊपर से केवाई माता आवाज देती। बिल्कुल, अब बात माँ का बडेरा भी किया है। और मारी स्वयं मारी नजरों में देखे शेर ने, बब्रिक शेर ने पानी पिता ने मंदिर का माया, मंदिर में माँ को बाबा जी दादाजी मंदिर में होता। हाँ। तो शेर आए और शेर पानी की व्यवस्था बहुत कम होती। अच्छा। तो वह पानी की कुंडी माता जी के पुराण मंदिर में पड़ी और बटन मन इशारो करो कठिना बेटा डर जे मत। हाँ। ये देख वो पानी पिए, डग 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 मारी स्वयं आंख के देखूं चित्ता बगेरो चित्तो आने तो बहुत बार देखा। अच्छा। लेकिन शेर में वो एक बार मारी नजरों में स्वयं देखा। बाबू जी कह रहा कि शेर ने हमारी खुद की आंखें से प्रत्यक्ष प्रमाण है और शेर भी पानी की बात है। और इसके साथ में मैं आपको एक पर्चा बताऊं, बहुत तगड़ा पर्चा है। मैं 2008 में सेवा कर रहा था, मिंसर मास का महीना था और मैं आरती करके बाहर खड़ा, थोड़ी धूप हो रही थी तो मैं इस पोजिशन में खड़ा हूँ और एक प्रजापति परिवार आया शिरोई से। तो उनके वो जेंट्स था, वो पीछे चल रहा था और आगे उसकी एक लड़का एक लड़की, यानी लड़की इतनी। अच्छा। और लड़का लगभग इतना। और वो स्त्री अंदर प्रवेश, जैसे मंदिर में प्रवेश हो रही थी और मैं सामने खड़ा था और मेरी आंखों से मैं उनको देख लिया कि भाई 3
लोग आ रहे हैं। आ रहे। हाँ। मैं ऐसा देख के इधर वापस देखा माता जी की तरफ और वापस इधर देखा तो वो तीनों मुझे दिखे नहीं। अच्छा। तो मैंने हुआ क्या। और उस समय हवा ऐसी चल रही थी कि आप अगर कंट्रोल में नहीं हो तो संभावना हो कि हल्का भारी आदमी तो उड़ जाए। इस पोजीशन में हवा चल रही थी। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ, जब मैं बाहर गया तो मुझे बच्चे दिखे नहीं। तो उधर खड्डे पे उधर देखा तो वो बच्चे वहां कर रहे, हमारी माँ कहाँ, मेरी माँ कहाँ, हमारी माँ कहाँ। वो माँ को देख तलाश रहे, वो तलाश रहे। तो मैंने सोच लिया कि इनकी माँ चली गई नीचे। हाँ। अब मैंने ऊपर डोली पे चढ़ के ऊपर देखा तो उसकी जो ओढ़नी थी वो ओढ़नी एक झींटी के अंदर फंसी हुई। तो मैंने वो बच्चों को डराया धमकाया और वो हाथ पकड़ के अंदर लाके और मंदिर में बिठाया। चलो यहाँ से जाना नहीं कहीं, तुम्हारी माँ को मैं लाता हूँ। तो पीछे हमारे वायरलेस में पुलिस वाले थे। मैं उनको फटाफट जाके बोला भैया ऐसी बात हो गई और ऐसे औरत है जो गुड़ गई। वो फटाफट आए तो वो गए नीचे। गए तो कम से कम यानी 250-300 फीट यानी आधे डोंगर में। अच्छा। वो गुड़ के नीचे चली गई, गुड़मुड़ होके। आगे उसके सामने जहां के वो रुकी है उसके आगे लोहे का पत्थर, जो अपने पत्थर आता ना मकान वाला, वो पड़ा था। लेकिन माता जी का आशीर्वाद है कि वो उसके पहले उसका ब्रेक लग गया, कोई पत्थर से अटक गई। अब मैं देख रहा हूं वहां खड़ा होके, भाई आवाज भी सुनाई नहीं देती। बचेगी कि नहीं बचेगी, क्या हुआ कैसा नहीं हुआ, कोई समझ में नहीं आ रही थी बात को। लेकिन इधर से वो घर वाला है वो पीछे आ रहा था, उसको मैंने फिर उसको भी डराया धमकाया, उसको अंदर बैठाया। और मैं आगे देखा तो वो 800 पेड़ियों के ऊपर 3 व्यक्ति आ रहे थे, सुनार जाति के, लाडनू के। अच्छा। वो उनका और मेरा सेटिंग भी सामने मिल गया और उनका जो वो पुलिस वाला गया उनका भी उनसे मिल गया, यानी वो त्रिकोण बन गया। अच्छा। उनको वो भी दिखा तो मैंने उनको ऐसा इशारा किया हाथ से, उधर देखो उधर देखो ऐसा किया। तो उन्होंने ऐसा देखा तो वो लेडीज और वो पुलिस वाले वहां दिख रहे। अच्छा। दिख रहे तो वो पुलिस वाला ने आवाज दिया, ए भैया इधर आओ। तो वो तीनों नीचे गए तो उनका हाथ पांव पकड़ के, अब वो औरत बेहोशी। अच्छा। एकदम बेहोशी, लेकिन उसके शब्दों में उच्चारण हो रहा। अच्छा। खुद तो दिमाग से तो बेहोश और उच्चारण क्या कर रही थी, मेरे पति का कसूर नहीं है, मेरा ही कसूर है, मेरे पति का कसूर नहीं है, मेरा ही कसूर है। एक ही भाषा बोल रही थी और बेहोशी में। और सही बात यह कि उसके आंख के ऊपर कम से कम मुझे अंदाज है 100-150 ग्राम तो सोना। अच्छा। और 1.5-2 किलो वो कड़ला और वो क्या बोलते हैं पूरा, यानी 1.5-2 किलो चांदी पहन रखी और 100-150 ग्राम पूरा वो ये यहाँ का सल्लार, ये टोपियार, गलेकार, पूरा श्रृंगार। और वो लुगड़ी वहां रह गई और वो वहां लाए। मैंने देखा इतना भी कहीं इशारा नहीं मंडा था उसको, यानी ऐसा कोई पत्थर की लकीर भी नहीं मंडी थी उसको। लेकिन वो बेहोश में उनको दिया माता जी का, मैंने चरणाम लिया और चरणाम उसको लगाए। तो आंख खोल के सबको देख के एक बार आंख खोल ली, सबको देख ली, ठीक है। और वापस उसको वो बेहोश हो गए। अच्छा। वापस बेहोश हो गई। अब मैं वो लड़कों को और उसके जो पति था उसको बुलाया मंदिर में। आए तो मैंने पूछा भैया क्या बात हुई, मैं यहां तक देखा हूं इनको। तो वो बच्चों ने बोले ये हमारी मम्मी जब भी आती है, उनकी कुलदेवी है वो दैया, उनकी नक दैया है। प्रजापति परिवार है लेकिन उनकी नक दैया है। तो बोले हमारी कुलदेवी है और हम हर साल आते हैं, लेकिन जब हम आते हैं तो पहाड़ी पे चढ़ने लगते हैं तो हमारी मम्मी हमारे पापा से बहुत झगड़ा करती है। अच्छा। तो आज माता जी ने उसको झगड़ा करने के लिए उसको पहाड़ी में गिरा दिया। अरे बोला माता जी ऐसा मत करो, ये इनको तो झगड़ा होता है लेकिन हमारी गदिया खड़ी हो रही है माँ। तो ऐसा करके उनको राजी बाजी करके 4 आदमी को बुलाया और उसको डोली में बिठा के नीचे भेज दिया। हॉस्पिटल गया, तैयार हो गई और सालों साल आ रहे दर्शन कर रहे। ये एक सच्ची कहानी मेरे आंखों के देखी। और एक कहानी हमारे गांव की। अच्छा। हमारे गांव के राजपूत परिवार की वही पोजीशन है, जो ऊपर जो झरोका है वो झरोके से कम 70-80 फुट तो नीचे गिरना और 200-250 फीट और नीचे गिरना और गुड़ के चले जाना और जाके एक झाड़ी में फंस जाना। हमारे यहाँ के फौजी थे, मेड़ो अपना अमाउस को मेड़ो, तो बहुत फौजी गए, वो बिकलार गए जो बच्चे ने लेकर है। उसमें कारण यही था कि उसके जो बच्ची के दादा थे वो माताजी को नहीं मानते थे। और उनके पिता है, उनके 7 लड़कियां हो गई
7 लड़कियां और 8वां लड़का माता जी के आशीर्वाद से हुआ। माता जी से मांगी, बोले माता जी मुझे भी एक दीपक दे, तो वो दिया। तो उन्होंने वो स्वामनी की। उस समय वो बाहर रहते थे, अहमदाबाद या बड़ौदा रहते। तो उनके दादा जो नहीं मान रहे, वही ऊपर बैठे थे, उनको जबरदस्ती लेके गए वो उनका लड़का। तो लेके गए तो वो बोले क्या है, बोले अंदर भाटे की मूर्ति है। और क्या है, कौन सी माँ है, कौन सी माँ है, कैसी माँ है। तो उधर से वो बच्ची गिरी और बच्ची को वापस लाए। हमारे काका थे, मैं मौजूद था, और उनको लाके चरणामत दिया। फोटो को चरणामत लगा रहा हूँ, लड़की उठ के भग के गई, मेरी मम्मी का मम्मी का मम्मी का मम्मी के पास गई। तो वो दादाजी ने, जो दादाजी नहीं मानते थे, बोले आज तो स्वामी मेरे बेटे की तरफ से और कल स्वामी मेरी तरफ से होगी माता जी की। और इन्होंने, दादा ने दूसरे दिन और अपनी ओर से स्वामी करी और खिलाई। एक छोटा सा पर्चा और बताऊं, अभी नीचे ही है वो पुजारी, मेरा भतीजा है। मैं लकड़ी लेने को गए पहाड़ी के अंदर, और मैं ऊपर चढ़ा इसके धोखड़े के ऊपर चढ़ा तो खूब ऊंचा हो गया। नहीं, वहां से मैं तोड़ने लगा तो डाली सही थी, नीचे गिर गई। दमेड़ बोल को मारो खुद को ही, दमेड़ बोल कर कम कम 20-30 फुट गुड़ गए हो। और बाई पोजिशन मारी बठाई भी पत्रा की, बहुत पत्रों बठाई हो। वो मार भतीजो को बहुत दूधवा लाग गयो। अरे तू दूध मत मारे लाग गया कि कोने। मैं उठ के भारी बांध के और माता जी वहां के भोग बना के माता जी को और भोग खाया। यानी वो स्वयं मारो है तो 20-30 फुट 50-60 फुट बुड़ के जानो और कुछ भी नहीं होनो। वो माता जी को आशीर्वाद है। पर्चा तो बहुत है माँ का। और माता जी को एक विशेष है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सब आते हैं। अच्छा, ऐसा भी एक विशेष है। सब जाति हम हमारे यहाँ जहाँ बकरी से, भड़सिया से जो मुस्लिम लोग आते हैं, वो जात जरूला चढ़ाते हैं और दाल चूरमा की बाटी की रसोई बनावे और रात्रि जो का देवे। आज भी थान थे के बुला लेंगे, आपका वीडियो बना ले वहां अट्टे मार्क में बैठे अट्टे हर गए ऊपर जा। अच्छा, न केवल हिंदू बाकी मुस्लिम भी आ रही है। तो मुसलमान है कौन, अपने मकराना में देखो, रांदड़ मुसलमान, राठौड़ मुसलमान, चौधरी मुसलमान, भाटी मुसलमान, गौड़ मुसलमान, तो कौन है फिर, अपने में से है ना। लेकिन ये एक सत्य है, ये एक सत्य है कि उस समय वो लोगों ने तलवार चलाई, हमारे को तलवार चलाने की जरूरत नहीं। हम सनातन को तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, संस्कारों में नहीं है तलवार चलाना। तलवार संस्कार वहां है कि जहां युद्ध का सामग्री हो वहां चलाना है। लेकिन किसी को कन्वर्ट करना या किसी को यह करना या किसी को दबाव देना, ये हमारे सनातन का धर्म नहीं है। और ये वापस हमें आज प्राप्त हो रहा है, ये आपको मानना होगा। चलो, बाप जी महाराज ने खुद का आंखें से देखा 3-4 चमत्कार बताया। एक तो बोला कि हमारी आंखें से खुद शेर पाने, फिर तो वो मैं हमारी आंखें से देखे हूँ। और 2-3 बार लेडीज है जो कि 2-3 बार ऊपर से करीबन 300 फीट नीचे गिर गई। और माता जी का आशीर्वाद दूं, कोई के भी खरोच को नहीं आई। वो एक माता जी को चमत्कार है। और मैं स्वयं खुद 30 फुट नीचे हूँ, खुद गिर गो, हमारा भी किसी प्रकार की चोट को नहीं आई। और अपन माता जी महाराज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। बाबू जी, आपको गुरु महाराज चौबा को कहना हुआ बता उसको। मारे गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज तो गुरु को नहीं मारे। प्रथम गुरु तो है धरती माता, दूसरी है जलमदेव वाली माता, और तीसरी है गौ माता, और चौथी है विद्या माता, और 5वीं में गुरु माता साध्वी ऋतंबरा मैया को शिष्य हूँ। अच्छा। साध्वी ऋतंबरा मैया है जो कि भारत के लिए और सनातन के लिए और राम मंदिर के लिए एक कदम आगे बढ़ाओ और ढांचे को नीचे गिराओ। ये मेरी माँ ऋतंबरा मैया ने गुंजायमान किया था नारा, और आज उनको पद्म भूषण दिया है अभी। अच्छा, 4 दिन पहले राष्ट्रपति जी के द्वारा पद्म भूषण दिया है साध्वी ऋतंबरा मैया जी को। ये हमारी संस्कृति है और ये हमारी सभ्यता, ये हमारे संस्कार। आपसे पूर्व जो आपके जो थे वो पुजारी थे ना, उनका क्या नाम था? हमारे पिताजी का रामा किशन जी। और दादाजी की स्टोरी बताऊं आपको, दादाजी दयाल जी, यानी दादाजी की स्टोरी में तो आप बहुत बड़ी मानना। तो मैं तो शेर को देखा था, लेकिन दादाजी ने तो शेर का कांटा निकाला था। अच्छा, हमारे पूर्वज ऐसा बताते हैं कि हमारे दादा गए और ये पेड़ियां वगैरह कुछ नहीं थी, और सामने शेर आ रहा, उसको खेर को कांटो डेढ़ो मायना। अब वो देखिए भाई, अब सामने आ गया, भगेंगे तो ये छोड़ने वाला नहीं है, अब तो सामने चलो। तो दादाजी ने उनका सामना कर लिया तो शेर नीचे पहुंच गया और वो पांव को आगे कर दिया। उन्होंने कांटा निकाल दिया, शेर अपने रास्ते चल दिया और दादाजी अपने रास्ते चल दिए। तो बाबू जी, आज भी इतना मतलब है कोई समय में डाकू चोर आओ तो आज भी आवाज आएगी?
देखो मैं तो आवाज मैं तो सुनी को नहीं बार की ये लोग किया करे हाँ पुराने समय में पुराने समय डाकू देता गांव में सत्कृत करवाने जो एक तो वो डाकुओं को गांव में मांग साथ पास में है ना मानन मानन का धाड़ाई तो बहुत तगड़ा धाड़ाई था। अच्छा दिल्ली की टकसाल मोटर ले आया। अच्छा ये उनका धाड़ाई था वो धाड़ाई तो गाँव में मानना। अच्छा तो बी टेम कमाए ना अब को दाड़ा पटके इनको दाड़ा था लेकिन बी टेम सूरवीर आवे जका सूरवीर आ जका दिल्ली बादशाह कर जार बटे खुद में जार आपको रुतबो बता दे। तो अब एक शक्ति और सनातन की एक प्रमाण है। बाप जी ये भी बता सको कि कुल देवी जगह कौन कौन की लागे पढ़ाई करके मैं तो हमारी भाषा में बताना चाहूंगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी हरियाणा पंजाब से पंजाबी आवे और मुसलमान भी आवे और जाट समुदाय में तो बहुत ज्यादा यानी जाटा में तो मैं कितनी गोत्र गिनाऊं बितनी कम पड़ा है इतनी समुदाय की कुल देवी है। अच्छा जाट समुदाय में तो खूब है जैसे प्रजापत है जैसे नाई समाज है जाट समाज है गुज्जर समाज है करीब करीब गोत्रों की कुल देवी मैं लिख के रखूंगा आगे ये अब एक रजिस्टर बना लूं उसमें लिख के रखूं। तो आप कहां से बता रहे? मैं तो भी पास में गांव है बोल रहा हूं डारा परिवार तो विशेष कुल देवी है। अच्छा डारा परिवार की विशेष है ओम जी डारा महादेव जी डारा और अपने भंवर जी डारा जो सुमेरपुर रेवे जयपुर रेवे और ओम जी डारा दादाजी मारे खूब बातें करेड़ी है। अच्छा दादा साहू बटे मंदिर में घर है घर है बटे बोराउड में ताके पड़ोस में माँ के गिरधर गैस एजेंसी वाला को मकान है तो मैं बटे जाऊं बटे मिलवान जाता हूँ खूब दादाजी बातें करेड़ी है मार साहब तो घनी करेड़ी है बंग भाई आवे स्कूल समारा जगह पूरा परिवार अच्छी तरह पहचान है। चलो बाप जी महाराज ने आपका माता की बहुत बहुत जानकारी दी। राम राम साहब। बाप जी फिर से आपको नाम जानना चाहूंगा। पुजारी गिरधारी महाराज किनसरिया। पुजारी गिरधारी महाराज ने आज पूरी केवाई माता संपर्क सूत्र कोई भी तरह की माता जी के लिए इस जगह के लिए कोई भी तरह की व्यवस्था चाहे तुम्हारा संपर्क सूत्र 99 820 12 897। अच्छा आप मतलब आप व्यवस्था कर सकते कब कोई भी तरह की व्यवस्था अभी 4 दिन पहले की यहाँ 4 तो जागरण अपने जाट समुदाय का एक तो डूडी परिवार को एक चोटिया परिवार को एक चार गोत्रों का चारों का अब 8 प्रोग्राम किया 4 जागरण 4 ही स्वामी की जगह हुई है एक साथ। यानी हमारा जीवन में मैं 64 वर्ष को 63 निकल के 64 में हूं। मैं हमारा जीवन में पहली बार यहाँ को माता जी का माहौल देखी और आज इतनी व्यवस्था कि रात में पवन देवता भी परीक्षा ली और इंद्र देवता भी परीक्षा ली और आपने लाइट माता जी की परीक्षा ली। हम तीनों में पास हो गया। भगवती का आशीर्वाद हो आप लोगों का सबका सही हो। चलो हाँ पुजारी गिरधारी जी महाराज का गणेश केवाई माता के बारे में जानकारी दी। जय माता जी महाराज। राम राम। जय।